हेलो एंड वेलकम टू तथास्तु क्लासेस उदयपुर में हूं आपका होस्ट और दोस्त पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत। और आज आपके लिए लाया हूं घर का नक्शा बनाते समय क्या क्या जानकारी रखें, वास्तु की संपूर्ण जानकारी। बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप ये, मेरे ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं सर क्यों ना आप इस वीडियो आप ऑनलाइन करें, ये ऐसा वीडियो बनाएं ना। मैं कोई पंडित हूँ लेकिन जो भी मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको मैं यहाँ लेके आया हूँ। इस वीडियो जब भी मैंने बनाया, ये पूरा बना रहा हूँ, उसमें मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं रखी है। फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत भी गलत लगे है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसमें मैं वास्तु के संपूर्ण दोष, क्या क्या वास्तु है, कैसे कैसे क्या करता है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके निवारण क्या है, अगर मकान बन गया है सर अब उसको क्या करें, उसके लिए अगला और एक वीडियो बनाऊंगा, उसका इंतज़ार करें। ये वीडियो पूरा देखें और अपने आसपास सभी को बताएं क्या है घर का नक्शा बनाते समय क्या ध्यान रखें। वास्तु की संपूर्ण जानकारी, वास्तु की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या कवर करूंगा। सर वास्तु क्या होता है, वास्तुकला क्या है, वास्तुकला के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। प्रकृति के 5 तत्व, पंच तत्व कौन कौन से हैं वो बताएंगे। दिशाएं तथा उप दिशाएं, कौन सी दिशा क्या है, उसकी उप दिशा क्या है। मकान की दिशा का पता लगाना, कौन से फेसिंग का मकान है सर, पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, उसका पता लगाना है। घर की दिशाएं और कोण, घर की दिशाएं और कोण बताएंगे। घर में पंच तत्व की दिशाएं, घर जो पंच तत्व होते हैं घर में कौन कौन सी दिशा में है उसके बारे में बताएंगे। पंच तत्व के अनुसार देवों की स्थिति, जो भी पंच तत्व है उसके अनुसार देवों की स्थिति, कहाँ कहाँ कौन कौन से देव रहते हैं उसके बताएंगे। और वास्तु टिप बताएंगे। लास्ट में बताएंगे घर में सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए और किस दिशा में बनानी चाहिए, कहाँ कितनी और किस दिशा में बनानी चाहिए। थोड़ा इधर हो सकता है ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। वास्तु और वास्तुकला क्या होती है, पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, वास्तु और वास्तुकला। वास्तु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आवास या भवन। जो घर, आवास या भवन, इसका मतलब है वास्तु। जो घर बनाने की जो कला है, भवन बनाने की जो कला है उसको कहते हैं वास्तुकला। क्या कहते हैं, वास्तुकला। वास्तुकला वास्तुकला भारत की प्राचीन विज्ञान है जिसका उपयोग कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। वास्तुकला मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश, वास्तुकला किस पर निर्भर करती है मैन देखें, सूर्य के प्रकाश और वायु के प्रवाह पर निर्भर करती हैं। वायु किस तरह प्रवाह हो रही है, किस तरह हवा बह रही है उस पर निर्भर करती हैं। और सूर्य का प्रकाश कैसे है उस पर वास्तुकला निर्भर करती हैं, ठीक है। प्राचीन विज्ञान है वास्तुकला, एक प्राचीन विज्ञान है। इसमें पंच तत्वों की दिशा के अनुसार, पंच तत्व को दिशा के अनुसार सेट करते हैं, इस जिससे हमारे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे। वास्तु क्यों यूज करते हैं कि हमारा घर का वातावरण, घर में शांति बने रहे, सकारात्मक वातावरण बना रहे, इसलिए हम वास्तु को यूज करते हैं। पंच तत्व, पंच तत्व कौन कौन है सर, अग्नि है, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। पंच तत्व कौन कौन है सर, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ठीक है। दिशाएं तथा उप दिशाएं, दिशाएं तथा उप दिशाएं ना। आप दिशाएं उप दिशाएं आप तो कंपास से, फोन में आजकल कंपास होता है, कंपास से भी पता लग जा सकते हैं कि कौन सी दिशा उत्तर है कौन सी दक्षिण है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर और पूर्व के बीच जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, ईशान कोण। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व के बीच जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, ईशान कोण होता है। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच जो कोण होता है वो होता है वायव्य कोण। कौन सा कोण, वायव्य कोण, ठीक है। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच जो कोण होता है वो होता है नैऋत्य कोण। कौन सा कोण, नैऋत्य कोण। और दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच जो कोण होता है आग्नेय कोण। ये कोण क्या है, कैसे काम करते हैं, आगे बहुत एक बार बार ये कोण आएंगे,
हर स्लाइड में ऐसा नाम आता रहेगा और एक एक के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। वायव्य कोण में क्या बनाना चाहिए, इस कोण में क्या बनाना चाहिए, इसमें क्या बनाना चाहिए, मेन गेट कहाँ रखना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए, सब के बारे में आगे और देखते हैं। ठीक है। मकान की दिशा या फेसिंग का पता लगाना। सर मेरा घर किस दिशा में है, उसकी फेसिंग का पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सूर्य कहाँ, उदय कहाँ से हो रहा है, सूर्य सनराइज कहाँ से हो रहा है, उदय कहाँ से हो रहा है, उस तरफ में आपका मुंह कर देना है। जैसे सर सनराइज इस तरफ से हो रहा है, सनराइज इस तरफ से हो रहा है, सूर्य उदय इस तरफ से हो रहा है, सूर्य उदय की तरफ अपना मुंह कर देना है। ये हो गया आपका पूर्व दिशा, पीछे की तरफ हो गई आपकी पश्चिम दिशा, लेफ्ट हैंड की तरफ हो गई, दाहिने हाथ की तरफ हो गई आपकी नहीं, बाएं हाथ की तरफ हो गई आपकी उत्तर दिशा, और इस राइट हैंड की तरफ हो गई आपकी दक्षिण दिशा। इधर लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा, इस तरफ आपकी दक्षिण दिशा। तो जिस तरफ आपके घर का मुख्य गेट है, जिस दिशा में आपके घर का मुख्य गेट है, आपका घर उस फेसिंग का है। अगर आपका घर आपके घर का मेन गेट पूर्व दिशा में है तो आपका घर पूर्वमुखी है। आपका घर मेन गेट पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम मुखी है, उत्तर दिशा में है तो उत्तर मुखी है, और दक्षिण दिशा में आपके घर का मेन गेट है तो दक्षिण मुखी है। ठीक है। मेन गेट देखें, जिस दिशा में आपके घर का मुख्य गेट है उसी दिशा में आपके घर की फेसिंग होगी। जैसे पूर्व दिशा में है तो पूर्वमुखी, पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम मुखी। घर की फेसिंग निकालने के लिए आपके घर के सेंटर में खड़े होकर, अगर घर के बीच में खड़े होकर, सेंटर में खड़े होकर सूर्योदय की दिशा में देखना है। घर के एकदम सेंटर में खड़े होकर किधर देखना है, पूर्व की तरफ देखना है। सूर्य को देखना है डायरेक्ट, पूर्व पता नहीं होता, कहाँ देखना है, डायरेक्ट सूर्य की तरफ देखा, पीछे की तरफ हो जाएगा पश्चिम, सूर्य की तरफ है वो पूर्व, और लेफ्ट हैंड में है उत्तर दिशा और राइट हैंड में है दक्षिण दिशा। ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में है दक्षिण दिशा। देख लें आगे और होगा। देखो पूर्व दिशा में जहाँ सूरज है वो है पूर्व दिशा, लेफ्ट हैंड में है उत्तर दिशा, राइट हैंड में है दक्षिण दिशा, और पीछे की तरफ है वो है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ठीक है। नेक्स्ट, घर की दिशाएं और कोण। घर की दिशाएं और कोण, चारों दिशाएं हो गई। ऊपर में उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा ना। उत्तर और पूर्व के बीच कौन सा कोण होता है? ईशान कोण। सर अभी बताया, मैंने कहा बार बार बताऊंगा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। उत्तर और पूर्व के बीच कौन सा कोण है? ईशान कोण ना। पूर्व और दक्षिण और पूर्व के बीच जो है वो है आग्नेय कोण ना। कौन सा कोण कहाँ क्या होता है इस कोण में आगे और बताएंगे। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच है वो है नैऋत्य कोण, और उत्तर और पश्चिम के जो बीच है वो है वायव्य कोण ना। ये चारों कोण याद रखना है। वायव्य कोण कहाँ है, नैऋत्य कोण कहाँ है, आग्नेय कोण कहाँ है, ईशान कोण कहाँ है। नेक्स्ट बात करते हैं। घर में पंच तत्व की दिशाएं, जो पांचों तत्व हैं, वायु, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वो उनकी दिशाएं घर में किस जगह हैं? ठीक है, देखते हैं। ये कौन सा कोण था? ईशान कोण ना। उत्तर और पूर्व के बीच ईशान कोण। ईशान कोण में यहाँ जल, जो पंचतत्व होता है, जल कहाँ होता है? इस जगह होता है। उत्तर और पूर्व के बीच होता है वो जल का होता है, जल पंचतत्व का होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच जो होता है वो वायु का होता है। वायु वाला पंचतत्व यहाँ होता है। यहाँ लेट बात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है ना। लेट बात बनाना हो तो इससे बेस्ट और जगह नहीं हो सकती। ठीक है। ये है अग्नि वाला पंचतत्व कहाँ है? दक्षिण और पूर्व के बीच जो है अग्नि वाला। रसोई वाला जो सबसे बेस्ट रसोई होती है, रसोई इसी जगह बनानी होती है। इनको कहते हैं अग्नि कोण भी कहते हैं इसको ना। दक्षिण और पश्चिम के बीच है ये पृथ्वी कोण। ये वाला नैऋत्य कोण होता है। यहाँ पृथ्वी वाला पंचतत्व होता है। ये जो होता है ये वाला भाग अपने घर का सबसे भारी होना चाहिए।
अपने घर का ये वाला भाग, पश्चिम और दक्षिण वाले के बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग सबसे भारी होना चाहिए। जिस तरह पृथ्वी भारी होती है, इस तरह ये वाला भाग सबसे भारी और ऊंचा होना चाहिए ना। और घर के जो मुखिया होता है उसका मास्टर बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम कहते हैं, जो मुखिया का बेडरूम होता है, वो इसमें हो तो वो और अच्छा रहता है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। दिशा के अनुसार देवों की स्थिति, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से देव होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उत्तर दिशा में होते हैं अपने कुबेर जी महाराज। कुबेर कौन होते हैं? उत्तर दिशा में होते हैं कुबेर। पश्चिम दिशा में होता है वरुणा लक्ष्मी, वरुण और लक्ष्मी का वास होता है। पूर्व दिशा में इंद्र जी का वास होता है ना। जो घर के सेंटर में एकदम बीचों बीच जो होता है ब्रह्म स्थान, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थान कहते हैं। और वहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। ये स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। ये स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। खाली और खुला रखो, जितना खाली और खुला रखो ये स्थान, ब्रह्म स्थान, उतना अच्छा होता है। ठीक है, कुबेर भगवान हो गए, ब्रह्म हो गए, वही हो गए। ये नैऋत्य कोण जो होता है, इसमें हमारे पितृदेव निवास करते हैं। नैऋत्य कोण में कौन से देव निवास करते हैं? पितृदेव। और ये आग्नेय कोण में अग्निदेव या सूर्यदेव निवास करते हैं। और ईशान कोण में शिव जी निवास करते हैं। कौन करते हैं? शिव जी निवास करते हैं। वायव्य कोण में वासुदेव जी निवास करते हैं। एक हो गया यम, यमदेव जी दक्षिण में, दक्षिण में एकदम सेंटर में ये यमदेव। तभी कहते हैं कि किसी भी घर, कोई भी घर अगर दक्षिण मुखी है, कोई भी घर अगर दक्षिण मुखी है, तो उसका गेट, जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है, वो सेंटर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सेंटर में यमदेव निवास करते हैं। कौन से देव निवास करते हैं? यमदेव। तो अगर घर का आप घर दक्षिण मुखी हैं तो मेन गेट, मुख्य द्वार सेंटर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यमदेव निवास करते हैं। और यम अगर सेंटर में है तो घर का जो मुखिया होता है उस पर घात हो सकती है, ऐसा कहते हैं वास्तु के हिसाब से। तो मेन गेट, अगर सर मेन गेट दक्षिण मुखी है, मेन गेट बीच में एकदम सेंटर में ना रखें तो कहाँ रखें? या तो रखो आप आग्नेय कोण की तरफ। कहाँ रखें? आग्नेय कोण की तरफ रखें तो और अच्छा रहता है ना। अगर दक्षिण में है तो ठीक है, आग्नेय कोण रखो या इधर नैऋत्य में रखो तो अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वास्तु टिप्स की बात करते हैं। किसकी बात? वास्तु टिप। जितना भी पढ़ाया सबका सार इसी में, जितना भी पढ़ाया सब कहाँ किसको कब क्या क्या बनाना है वो देखते हैं। वास्तु टिप्स, ठीक है। जो वायव्य कोण है, सर वायव्य कोण कहाँ है? उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो वायव्य कोण है, यहाँ क्या क्या बना सकते हैं? यहाँ बना सकते हैं आप गेस्ट रूम, बेडरूम, ऑफिस, स्टडी रूम और बाथरूम। बाथरूम के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, आपको बताइए हैं। ठीक है सर, ईशान कोण, उस कोण की बात होगी, वायव्य कोण, ईशान कोण। यहाँ क्या बना सकते हैं? घर में देव के लिए मंदिर बनाने की स्थान जो होता है वो ईशान कोण होता है। कौन सा कोण होता है? ईशान कोण होता है। पूजा रूम क्या बना सकते हैं? पूजा रूम। योगा या मेडिटेशन रूम, योगा या ध्यान केंद्र, मेडिटेशन रूम, योगा या ध्यान केंद्र का ये रूम बना सकते हैं। ऑफिस या स्टडी रूम बना सकते हैं। ये स्थान कभी भी भारी या ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो घर का ईशान कोण वाला कोण है, ईशान कोण वाली जगह है, क्योंकि जो वास्तु पुरुष था ना, जिससे वास्तु चला सब, उसका सिर जो होता है वो ईशान कोण में होता है। कहाँ होता है? ईशान कोण में। तो ये स्थान अगर आपके घर का भारी है या ऊंचा है तो घर में मानसिक रोग, मानसिक तनाव बना रहता है ना, तो इससे ग्रस्त रोग रहते हैं। तो ईशान कोण वाला पार्ट हमेशा घर में ऊंचा या भारी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण वाला भाग ऊंचा या भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब करते हैं वायव्य कोण के बारे में बता दिया, ईशान कोण के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की बात। नैऋत्य कोण है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच, दक्षिण और पश्चिम के बीच जो कोण है वो कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण है ना। कौन से देव निवास करते हैं यहाँ? पितृदेव निवास करते हैं। ठीक है, घर का सबसे भारी व ऊंचा भाग होना चाहिए
ये घर का सबसे भारी और ऊंचा भाग होना चाहिए। कौन सा भाग? नैऋत्य कोण जो है सर घर का सबसे भारी और ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पृथ्वी वाला पंचतत्व यहाँ होता है ना, तो सबसे भारी और ऊंचा होना चाहिए। और यहाँ जो मास्टर बेडरूम कहते हैं वो यहाँ बना सकते हैं। जो परिवार के मुखिया का जो बेडरूम है वो इस दिशा में बनाए तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। और इंटरटेनमेंट और रेस्ट रूम भी यहाँ आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण कहाँ है सर? पूर्व दिशा और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच जो कोण है वो है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में क्या है सर? हमेशा आग्नेय कोण मतलब अग्नि वाला कोण है। सूर्य और अग्नि, यहाँ अग्नि पंचतत्व आ जाते हैं। किचन बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना है, व्यायाम जो एक्सरसाइज रूम बनाना है वो यहाँ बनाते हैं। रसोई घर सर आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। कौन सा दिशा है सर? दक्षिण और पूर्व के बीच जो दिशा है वो है आग्नेय कोण। रसोई घर जो घर का होना चाहिए वो इसी में दिशा में होना चाहिए ना। अगला जो वीडियो एक बनाएंगे कि सर मेरा रसोई घर गलत दिशा में बन गया है, उसका क्या उपाय है ना, तो वो भी जो थोड़ा बहुत मेरे पास जानकारी है, मैं महाराज पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है उसको आप पूरा बता जाएगा। वो व्यवस्थित जानकारी है, हवा वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो आग्नेय कोण में क्या बनाना चाहिए? किचन बनाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो हीट वाले जो भी उपकरण होते हैं वो यहाँ रख, स्टोर रूम बना सकते हैं इनका। ठीक है, व्यायाम कक्ष बनाकर। अब रही मेन दिशा है। कौन सी दिशा बात करते हैं? चारों दिशाएं, कॉर्नर की तो बात हो गई। अब हम करते हैं पूर्व दिशा की बात। किसकी बात? पूर्व दिशा। यहाँ आप मुख्य द्वार, मेन गेट बना सकते हैं पूर्व दिशा में। अतिथि कक्ष मतलब गेस्ट रूम बना सकते हैं, अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम बना सकते हैं, ऑफिस, बाथरूम यहाँ पे पूर्व दिशा में बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में क्या बना सकते हैं सर? लॉकर रूम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लॉकर रूम, बेडरूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, रहने का रूम जो रूम बना सकते हैं, ऑफिस या स्टडी रूम इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हो गई दक्षिण दिशा। डाइनिंग रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं। इस दिशा में ये सब आप बना सकते हैं। रही उत्तर दिशा, मुख्य द्वार बना सकते हैं, मेन गेट बना सकते हैं, लॉकर रूम बना सकते हैं, बैठक कक्ष, लिविंग रूम बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम बना सकते हैं, या अध्ययन कक्ष मतलब स्टडी रूम बना सकते हैं। अब जो मेन सेंटर में, घर के जो सेंटर में रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है ब्रह्म स्थान। कौन सा स्थान होता है? ब्रह्म स्थान। यह स्थान हमेशा खुला और खाली रहना चाहिए। जो घर के मेन सेंटर में बीच में जो स्थान होता है वो खुला और खाली रहना चाहिए, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। घर में सीढ़ियाँ कहाँ, कैसे और किस दिशा में बनानी चाहिए? कहाँ, कैसे और कितनी बनानी चाहिए, किस दिशा में बनानी चाहिए, इसके बारे में है ना। घर में सीढ़ियाँ कहाँ नहीं बनानी चाहिए? पहले तो दिशा बता देता हूँ। ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। ब्रह्म, ये वाला तीनों, इन तीनों जगह, इन तीनों दिशाओं में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। घर के सेंटर में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, घर के ईशान कोण में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? जो भी वास्तु पुरुष थे जिससे वास्तु शुरू हुआ, वास्तु पुरुष का सिर जो होता है वो होता है ईशान कोण में, तो सिर पर सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। उसके पैर जो होते हैं वो होते हैं नैऋत्य कोण में, तो वहाँ पे भी सीढ़ी नहीं बनना चाहिए। ब्रह्म स्थान वहाँ उसका पेट वेट होता है, तो यहाँ पे भी सीढ़ी नहीं बननी चाहिए। तो सर इन तीनों दिशाओं में घर की सीढ़ियाँ कभी नहीं बनानी चाहिए, अशुभ मानी जाती है। तो सर सीढ़ी बनाना सबसे श्रेष्ठ कहाँ है, कौन सी दिशा में है? तो सबसे श्रेष्ठ जो सीढ़ी बनाने की दिशा है वो है दक्षिण दिशा, और फिर है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। उस दिशा को 100% शुभ माना गया है, किसके लिए? सीढ़ी बनाने के लिए। बाकी दिशाएं जैसे वायव्य कोण में सीढ़ी बना रहे हैं तो 50% ठीक है, ठीक मान लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला भी नहीं, 50% ठीक है। जो उत्तर दिशा में बना दी तो क्या होगा सर? 50% चलता है। ठीक है, पूर्व दिशा में बना दी 50% चलता है, आग्नेय दिशा में बना दी 50% चलता है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इन दिशा में बनाओ। लेकिन सबसे बेस्ट दिशा कौन सी है, कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट है सर? साउथ, दक्षिण वाली दिशा जो है सबसे बेस्ट है, और पश्चिम वाली दिशा जो है वो सबसे बेस्ट है। किसके लिए? घर में जो सीढ़ियाँ बना रहे हैं उसके लिए। अब सर सीढ़ियाँ कितनी बनानी चाहिए? तो सीढ़ियाँ जो है हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो सीढ़ियाँ जो बनानी चाहिए हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए, 1, 5, 7, 9, 11 ना, ऐसा विषम संख्या में सीढ़ियाँ होनी चाहिए। सीढ़ियाँ कभी सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। सर जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घूमनी चाहिए सीढ़ियाँ सर, एंटी क्लॉक नहीं घूमनी चाहिए। आप जैसे चल रहे हैं तो क्लॉक वाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में सीढ़ियाँ घूमनी चाहिए। जो सीढ़ियाँ घड़ी की दिशा में घूमनी चाहिए, किसकी दिशा में घूमनी चाहिए? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी कैसे घूमती है? तो घड़ी की दिशा में सीढ़ियाँ घूमनी चाहिए। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में अगर सीढ़ियाँ घूम रही हैं तो वो भी थोड़ा अशुभ माना जाता है। वैसे सबका निवारण है, अगर कोई दोष है तो आजकल सबका निवारण है, किसी को कुछ हटाने की जरूरत तो नहीं है, सबका निवारण हो सकता है ना। तो अगले वीडियो में हम हो सके सब निवारण के बारे में बात करें। अगर ये पसंद आया तो सबको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और कुछ कमी रह गई हो, वैसे मैंने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, आज के लिए इतना। जय भारत।